अब बात कर लेते हैं कुछ अपने स्क्रिप्ट्स की। जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है जो हमने सेलेक्ट किया है वो है सिस्टम्स लिमिटेड। और सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना ये एक टॉप हिट किया था 370 का, उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ था और मार्केट के साथ ही ये भी प्रेशर में रहा। और ये इसका बेसिकली स्विंग लो था और वो स्विंग लो ही रहा। इसने अपनी 20 डीए में ड्रिल ज़रूर की डाउन साइड पे, लेकिन उसमें नेगेटिव ट्रेंड में एंटर नहीं हुआ और इसने अच्छा परफॉर्म किया और इसी अपनी 20 डीए में लाइन से ही इसने अपस्विंग का आगाज़ कर दिया है। और ये इसकी जो कैंडल बनी है ये इसकी अपस्विंग की कंफर्मेशन दे रही है और पॉसिबल है कि ये अब आने वाले सेशंस में पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकता है अनटिल अनलेस कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए। ये इस एरिया में आने वाले दिनों में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और ये दोबारा अपने 370 के लेवल को हिट करने की पोजीशन में आ चुका है। इसके अगर वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो ये स्विंग लो के दौरान इसमें एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई थी, ट्रेड काफ़ी कम हो रही थी। और जैसे ही ये अब इसने सपोर्ट ली अपनी 20 डीएमए से, तो देखें आज के वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं आज के और कल के, और ये 20 जो डे एवरेज है उससे ज़्यादा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और ये अपने अपसाइड मोमेंटम को फुली सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये वॉल्यूम्स मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए इसका ये अच्छा अपस्विंग चला और उसके बाद इसने यहाँ से अपनी करेक्शन ली, लो स्विंग में आया और यहाँ से अगेन दोबारा ये टर्न बैक कर चुका है और अब आने वाले दिनों में ये अगेन इस तरह से मूव करके एक अपनी अगेन अपस्विंग बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। उसकी इंडिकेशन भी नज़र आ रही है और इस तरह से ये मूव करते हुए एक अच्छी अपसाइड पे एक स्मॉल रैली बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। राइट नो 57 के ऊपर है, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर बाइंग भी की जा सकती है, ये अच्छा बाइंग एरिया है। तो सिस्टम्स को अगर देखें तो ये एक अच्छी पोजीशन में है, अच्छा स्क्रिप्ट है, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अपने ईयरली हाई के ऊपर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली है और उसके बाद यहाँ से ये स्टिल अप ट्रेंड में ही रहा है, इसका नेगेटिव ट्रेंड नहीं हुआ। अलबत्ता स्विंग लो में इसने ये रिट्रेस किया है 320 तक और वहाँ से इसका अपस्विंग दोबारा स्टार्ट हुआ है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसने ये एक डबल टॉप बनाया था 440 का और वहाँ से इसमें करेक्शन स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा करेक्शन थी और इसने एक अच्छी खासी करेक्शन ली, वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई और इसका पॉजिटिव ट्रेंड में ये वापस आ गया। अलबत्ता जो रिसेंट मार्केट ने प्रेशर लिया उसमें इसमें भी हमें प्रेशर नज़र आया, लेकिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सारी ये कैंडल्स 20 डीएमए के ऊपर ही हैं, जो कि इसका पॉजिटिव ट्रेंड ही शो कर रही हैं। और अब भी इसने अपनी 20 डीएमए को हिट करने के बाद वहाँ से रिकवरी की है और आज की कैंडल अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और इसका स्ट्रॉन्ग होता हुआ अप ट्रेंड शो कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और ये उम्मीद है कि ये इसी मोमेंटम के साथ इस वीक में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पॉजिटिव ट्रेंड में रहते हुए ये इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो ये 390 395 का लेवल बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छे मोमेंटम में लग रहा है और अच्छा ये एक एंट्री का टाइम हो सकता है। जिन लोगों ने इस लेवल के ऊपर इसमें एंट्री की है उन्होंने एक अच्छा वाइज डिसीजन लिया है और ये आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम में ही मूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो इसके वॉल्यूम्स हमेशा से अच्छे रहे हैं और 20 डे एवरेज इसकी बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वॉल्यूम्स। और लो के दौरान अलबत्ता ये वॉल्यूम्स इसके रिड्यूस ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये दोबारा इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद ये इम्प्रूव हो सकते हैं और अपनी अपसाइड रैली को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी देखें, ये इसका एक जो करेक्शन में ये आया था, इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन ली, अपने लोएस्ट 10 को हिट किया और उसके बाद ये इसकी जो अपसाइड रैली स्टार्ट हुई है उसमें इस लेवल पे थोड़ी सी हमें न्यूट्रलनेस नज़र आई, रिट्रेसमेंट नज़र आई। उसके बाद दोबारा ये बड़े शार्प एंगल के साथ अपसाइड को आरएसआई मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आने वाले दिनों में इसी एरिया में मूव करने की फुल कैपेसिटी है और फुल इंडिकेशन शो कर रहा है इस एरिया में मूव करने की। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी देखें, ब्लू लाइन यहाँ से इसने क्रॉस ओवर दिखाया था और उसके बाद से ये स्टिल कॉन्टीन्यूसली अपसाइड ट्रेंड में है। यहाँ पे ये हिस्टोग्राम ज़रूर बता रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिविटी कम हो गई थी, लेकिन स्टिल पॉजिटिविटी थी, हिस्टोग्राम स्टिल पॉजिटिव साइड पे थे। यहाँ पे
आज के सेशन के बाद हिस्टोग्राम आज का बड़ा बना है और आने वाले दिनों में ये मज़ीद अगेन दोबारा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव साइड पर ही। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन दे रहे हैं और अच्छे बुलिश मोमेंटम ट्रेंड की शुरुआत की इंडिकेशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए, इन सारी कैंडल्स को एनालाइज किया जाए तो बहुत अच्छे मोमेंटम में ये वापस आ चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में है और कैंडल बोलिंजर बैंड के टॉप कॉर्नर की तरफ मूव होती हुई नज़र आ रही है। अपनी 20 डीएमए से कैंडल काफ़ी दूर जा चुकी है पॉजिटिव साइड पे। तो ये सारी इंडिकेशंस एक अच्छे बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन कर रही हैं। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है इस लेवल पे, इसमें देखा जा सकता है और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसके 396 और 441 देखे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है ट्वीट कॉर्पोरेशन, और ट्वीट कॉर्पोरेशन का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। ये यहाँ से इसका स्विंग लो जो स्टार्ट हुआ वो करेक्शन में कन्वर्ट हुआ और मार्केट के साथ ही इसने भी मूव किया और इसका भी ऐसे लगता है कि ये बॉटम इसने फॉर्मुलेट कर लिया है और आज की पॉजिटिव कैंडल और कल की नीचे से प्राइस रिजेक्शन इंडिकेशन कर रही है कि यहाँ से इसकी अपस्विंग स्टार्ट हो चुका है। ये अलबत्ता स्टिल अपनी एक डाउन ट्रेंड में है, नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन अपस्विंग जो स्टार्ट हुआ है ये 20 डीएमए के जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आती ये पॉजिटिव ट्रेंड की कंफर्मेशन इसमें नहीं बनेगी। इसकी 20 डीएमए राइट नाउ 27.3 के ऊपर रिजाइड कर रही है और लग ऐसे रहा है कि ये अब आने वाले दिनों में पॉसिबल हो रहा है कि ये अपनी 20 डीएमए को ब्रेक करे और पॉजिटिव ट्रेंड में वापस एंटर हो। तो इसका भी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे इसको 27 के ऊपर अगेन रेजिस्टेंस मिल सकती है। जो रिस्क लवर्स हैं वो इस लेवल पे इसमें एंट्री बना सकते हैं और इसको देख सकते हैं और यहाँ पे 27 के ऊपर इसको मज़ीद भी देखा जा सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ये अप साइड पर जाने का पूरा पोटेंशियल आ जाएगा अगर मार्केट भी पॉजिटिव रहती है तो। लेकिन ये सारी बातें मार्केट के साथ साथ हमें देखकर एनालाइज करके चलना है। इसके अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स जब ये अपस्विंग में मूव कर रहा था तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स थे और जैसे ही ये करेक्शन में एंटर हुआ और ये ग्रेजुअली इसके वॉल्यूम्स बहुत रिड्यूस हो चुके थे और आज के बाद इसके वॉल्यूम्स इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। स्टिल 20 डे एवरेज से बहुत कम है वॉल्यूम्स और अगर ये इसका ट्रेंड या ये अपस्विंग कंटिन्यू रहता है तो ये वॉल्यूम्स मज़ीद इंप्रूव हो सकते हैं। आने वाले सेशंस में ये अच्छी मूव बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। अगर आरएसए की बात करें तो आरएसए भी देखें, ये टोटल इसका जो करेक्शन थी, रिट्रेसमेंट थी, उसी के अंदर ही ये है और स्टिल जब तक ये लेवल इसका एक चैनल बन रहा है, इसको ये ब्रेक करके अपसाइड पर नहीं निकलता, 20 डीएमए से अपसाइड पर क्लोजिंग आएगी तो ये दोबारा अपसाइड रैली बनाने की कैपेसिटी में आ जाएगा और इस तरह से कुछ अपना अपसाइड पर चैनल बना सकेगा और एक अच्छी अपसाइड रैली बन सकेगी। राइट नो आरएसए इंडिकेट कर रहा है इस लेवल से कि इसने सपोर्ट ली है और रिकवरी शो कर दी है और इस रिकवरी की कंफर्मेशन भी हो चुकी है कैंडल्स की सूरत में। अलबत्ता देखना होगा कि ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव कर सकता है अगर इस मोमेंटम की कंटिन्यूएशन रहती है तो, जो कि अब कंटिन्यूएशन रहने के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अलबत्ता आज के हिस्टोग्राम को अगर देखें तो कल के मुकाबले में छोटा बना है। अब लग ऐसे रहा है कि आने वाले सेशंस में ये हिस्टोग्राम्स ग्रेजुअली छोटे होंगे और छोटे होने के बाद ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में इंडिकेशन इसकी आना शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई है, हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अभी जब तक ये पॉजिटिव साइड पर नहीं बनते इसका ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में इसमें अब पोटेंशियल है, ये ऑलरेडी काफ़ी ड्रॉप हुआ है अपने एक हायर वैल्यू से और यहाँ से इसमें अगेन पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये अप साइड पर मूव करे। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है एंग्रो फर्टिलाइजर्स, और एंग्रो फर्टिलाइजर्स का वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड है। इफर्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, तो ये इसने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया और अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहा और अपने लेवल के ऊपर इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन नज़र आई। अलबत्ता ये एक्स हुआ है, आज इसका एक्स डेट था, उसकी वजह से ये इसकी कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है बिकॉज़ ये एक एडजस्टेड प्राइस है और इस प्राइस पे ये आज ओपन हुआ और उसमें अगेन हमें एक बुलिशनेस नज़र आई। अब इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और चूँकि बहुत अच्छा एक ब्लू चिप स्क्रिप्ट है तो आने वाले दिनों में ये इस एरिया में
पॉजिटिवली मूव करने की कैपेसिटी रखता है और ये इस लेवल पे इसको देखा जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म में ये एटलीस्ट 67 के ऊपर वापस आने का पूरा पोटेंशियल इसमें मौजूद है और ये चंद दिनों में इस लेवल पे पहुंच सकता है। तो इसको भी इस लेवल पे देखा जा सकता है और ये एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान रिफाइनरी। और पाकिस्तान रिफाइनरी का हम कंटिन्यूसली काफ़ी एनालिसिस इसके कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। इस सारे एरिया में अगर देखा जाए तो इसने इसी लेवल के अराउंड इसने अप स्विंग लो स्विंग अप स्विंग लो स्विंग मूव किया है और यहाँ से इसका दोबारा अप स्विंग स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें डे ट्रेड भी किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी किया जा सकता है और ये स्टिल अपने एक्सटेंडेड लो स्विंग में नेगेटिव ट्रेंड में है। और यहाँ से ये डोजी कैंडल बनी है आज की इसकी, जो कि इसका बॉटम फॉर्मुलेट होने की कंफर्मेशन दे रही है और यहाँ से इसका अप स्विंग का स्टार्ट का भी इंडिकेट कर रही है। तो ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करते हुए अप स्विंग में एक अच्छा गेन ये दे सकता है। अलबत्ता ये जब तक 20 DMA से ऊपर नहीं क्लोज होती कैंडल, इसका पॉजिटिव ट्रेंड कंफर्म नहीं होगा। इसकी जो 20 DMA बनती है वो 18.28 पे बनती है और जैसे ही 18 क्रॉस करेगा ये पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। इसने जो प्रीवियस टॉप बनाया था वो 24 का बनाया था और राइट नाउ ये 17.3 के ऊपर है। तो ये बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। तो ये आने वाले दिनों में अगर मार्केट का मोमेंटम सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है तो ये बहुत अच्छे गेंस हम इसमें एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है। Thank you very much for watching my Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned, stay in touch through your feedback, through subscribing our channel.